हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी श्रीपन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट, यूपीटेट और सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ये वीडियो पेश की जा रही है एम अली के द्वारा। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे और मेरे यूट्यूब चैनल हैदरी श्रीपन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है कि मुहावरा सब्ज बाग दिखाना, इसका सही मतलब क्या है। दोस्तों, मुहावरा है सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब क्या? धोखा देना होगा, बाग की सैर करना होगा, बहुत खुश होना होगा या फिर सब्जा उगाना होगा। तो दोस्तों, सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो धोखा देना होगा। अगला सवाल यह कि काश मैं मुदर्रिस होता, ये जुमले की कौन सी किस्म है। तो दोस्तों, ये जो सेंटेंस है कि काश मैं मुदर्रिस होता, ये जुमले की फजाइया किस्म है, यानी कि इस जुमले को हम लोग फजाइया जुमला कह सकते हैं। अगला सवाल ये कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जो कि हिंदी और उर्दू के बहुत ही मशहूर मारूफ मुसन्निफ थे, बनारस के पास लम्ही गांव में पैदा हुए थे। उनका असली नाम मुंशी धनपत राय था। अगला सवाल ये है कि मक्ता के शेर में शायर अपने नाम का जो छोटा हिस्सा इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि कोई भी गज़ल या नज़म के आखिरी शेर में शायर जो अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है उस नाम को क्या कहते हैं। क्या उसको तखल्लुस कहते हैं, लक़ब कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं या फिर तरन्नुम कहते हैं। तो दोस्तों, तखल्लुस कहते हैं उस नाम को जो शायर अपने गज़ल के आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है। जैसे मीर तकी मीर की एक गज़ल है, उसका आखिरी शेर है कि मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो इस शेर में मीर तकी मीर ने अपना तखल्लुस मीर इस्तेमाल किया हुआ है। अगला सवाल यह है कि मिंदरजा झेल जुमले में गलत इमला वाला लफ्ज़ कौन सा है। यहाँ पे चार चार लफ्ज़ हैं। पहला है इल्तिजा, दूसरा है दावत, तीसरा है कौम और चौथा है किताब। तो इन चारों में गलत वर्तनी यानी कि गलत इमला किसकी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसका जो इमला है वो गलत है। सही इमला क्या होगा? बड़े काफ से होगा कौम। इस तरह से इसका सही इमला हो जाएगा। अगला सवाल है कि ज़ैल के अल्फाज में मुअन्नस पहचानिए। यहाँ पे चार लफ्ज़ हैं। पहला है मछली, दूसरा है मुअल्लिमा, तीसरा है हाथी और चौथा है मेहतर। इन चारों लफ्ज़ों में कौन मुअन्नस है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मुअल्लिमा है वो मुअन्नस है, यानी कि लेडी टीचर को हम लोग मुअल्लिमा कहते हैं और इसका जो मुज़क्कर हो जाएगा वो मुअल्लिम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि तारीफ, इस लफ्ज़ का हम माना क्या। दोस्तों, यहाँ पे एक लफ्ज़ है तारीफ, तारीफ का हम माना यानी कि सिनोनिम्स क्या? वाह वाह होगा, तखरीब होगा, तौसीफ होगा या फिर तसनीफ होगा। तो दोस्तों, तसनीफ तो कीर्ति को कहते हैं। यहाँ पे तारीफ का जो हम माना यानी कि समानार्थी होगा वो तौसीफ होगा। अगला सवाल यह है कि सर सैयद अहमद खां की तसनीफ कौन सी है। दोस्तों, सर सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उनकी बहुत सारी तसानीफ हैं जिनमें आसारुस सनादीद, ज़िला बिजनौर और बहुत सारी ऐसी तसानीफ हैं। तो यहाँ पे सर सैयद अहमद खां की तसनीफ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है आसारुस सनादीद, ये सर सैयद अहमद खां की तसनीफ है। अगला सवाल यह है कि अनारकली, इस ड्रामे के मुसन्निफ कौन है। तो दोस्तों, अनारकली बहुत ही मशहूर और मारूफ उर्दू का और शाहकार ड्रामा है। इस ड्रामे के जो मुसन्निफ हैं वो इम्तियाज़ अली ताज हैं। अगला और आखिरी सवाल, झैल में दिए गए अलामतों में वावैन की तलाश कीजिए। दोस्तों, वावैन क्या होता है? वावैन को हम लोग अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा कहते हैं, यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा को ही वावैन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वावैन कहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने डिस्कस किया उर्दू के 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सीटेट, यूपीटेट और सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उर्दू, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य की तैयारी करनी है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग यूपीटेट के लिए स्पेशली एक कोर्स चला रहे हैं जिसमें डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं यूपीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर
उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियोस आपके यूपी टेट के इम्तिहान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी।